चलो दोस्तों, अब फाइनली ब्रेकफास्ट करने के बाद ब्रेकफास्ट में मैंने दिखाया हमस था, ब्रेड था, फलाफल था, सैलेड था, ये सब करने के बाद जिसके मैंने पे भी नहीं किया क्योंकि इट वॉज इंक्लूडेड इन माई स्टे। हॉस्टल का चार्ज है मेरा 8 दिनार पर डे, ठीक है। तो ये सब करने के बाद अब अपन जा रहे हैं अकाबा फोर्ट। अब अकाबा फोर्ट जाने के पहले हम लेंगे एक सिम इसलिए क्योंकि भाई मैं कल ले नहीं पाया। कल पोर्ट में मिल रहा था 10 दिनार का सिम 20 और 30 GB डेटा के साथ। तो यार मैं करूँगा क्या इतना, ठीक है। तो मैं सोच रहा था कुछ सस्ते का जुगाड़ हो जाए, तो देखते हैं अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर बिना सिम के सर्वाइव करेंगे। अब भाई जो ये भाई है टर्की से हैं, ये भी यूट्यूब करते हैं, इनके सब्सक्राइबर्स हैं 200K तो सब्सक्राइबर्स तो काफ़ी हैं, पे भी अच्छा आता है और यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह पोस्ट करता है ये, ठीक है। तो इसके बाद अपन चलते हैं, सिम लेंगे। फिर उसके बाद मैं सबसे पहले तुमको बता दूं जॉर्डेनियन करेंसी के बारे में। पूरे विश्व की दूसरी सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी है, ठीक है, जिसकी मैंने पे किए इंडियन रुपीज़ में 130 रुपये 1 दिनार के लिए, ठीक। लेकिन बात वो नहीं है, बात ये है कि जैसे मैं इजिप्ट में था ना, तो मैं फ्री विड्रॉ कर पा रहा था ATM से या फिर कहीं भी पे कर पा रहा था। लेकिन यहाँ दिक्कत ये हो रहा है कि 5 दिनार ले रहा है चार्ज। भाई क्या व्यू है। हाँ, तो 5 दिनार ले रहा है ये चार्ज, ठीक है, जो कि लगभग होते हैं 650 रुपये इंडियन करेंसी में। अब भाई मैं क्यों दूँ 650 रुपये सिर्फ ATM से पैसे विड्रॉ करने के। अब तुम चाहे 100 करो या 200 दिनार करो या 300, उससे मैटर नहीं करता, लेकिन 5 दिनार देने हैं तुमको, ठीक है। अब मैं 100 कर रहा था कल, तो भाई 5% होता है वो, मैं क्यों दूँ। तो फिर मैंने डॉलर एक्सचेंज किया, एक $100 का 70 दिनार मिलेगा, ठीक है। तो ये है एक्सचेंज रेट यहाँ का। अब दिनार दिखाऊं तो मैं, देखा जाए तो रुको दिखाता हूँ। ब्रो कैन यू होल्ड, आई जस्ट नीड टू टेक आउट विद दिनार। या ओके, सो ये है दिनार। अब देखो ये वाला जो है 10 दिनार का है और ये वाला जो है 20 दिनार का, ठीक है। अब ये 10 दिनार का जो है ये 1300 रुपये कहला गए इंडिया के, और 20 दिनार कहला गए 2600 रुपये। तो ये टोटल 50 दिनार है, मतलब हो गए कितने अपने जो भी है 6,500 रुपये लगभग। तो भाई ऐसा सिस्टम है इधर का, मतलब मैंने 50-70 बिट निकाले थे, अब 50 बचे हैं, 20 खर्च हो गए। 20 इसलिए खर्च हो गए, कल एक मुनाफा खाए हम लोग। और एक चीज़ और बताना भूल गया मैं, तो कल हमको मिला अमेरिकन्स, 5 अमेरिकन्स थे, 6 थे शायद, हाँ। तो उसमें 4 लड़के 2 लड़कियाँ थी, बढ़िया लोग थे सब। तो हम लोग हॉस्टल में एक साथ रुके हुए थे, फिर हम लोग गए तो कुनाफा खाए, सब उन्होंने ही पे कर दिया, फिर मैंने उनको दिया बाद में। तो कुनाफा खाए, कुनाफा भाई क्या कुनाफा मिलता है इधर यार, मैं दिखाऊंगा जब अभी खाने जाऊंगा। कुनाफा हो गया, कॉफ़ी। भाई कॉफ़ी क्या होता है कि अब जनरली जब इंडिया में कॉफ़ी पीते हैं ना, ब्लैक कॉफ़ी, तो सिर्फ ऐसे कॉफ़ी ला के दे देते हैं। भाई सिडमन का जो फ्लेवर आ रहा था भाई, क्या फ्लेवर था यार। तो एक तो भाई वन ऑफ द बेस्ट कुनाफा, वन ऑफ द बेस्ट कॉफ़ी मैंने कल पी, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग गए हिल्टन। अब हिल्टन होटल है यहाँ पे, उसमें रूफटॉप रेस्टोरेंट है, तो तुम उसमें जाके तुम ड्रिंक्स कर सकते हो या स्टे करना है वो भी कर सकते हो, तो वो तुम्हारे ऊपर है। ड्रिंक्स का प्राइस थोड़ा महंगा है। अब यार जॉर्डन बहुत महंगा है, मतलब इजिप्ट से यहाँ, मतलब अगर डिफरेंस देखोगे तो 6 से 7 गुना का एक डिफरेंस है। तो यार मेरे को तो बहुत महंगा लगा। मेरे को लग रहा है मैं कैसे कैसे निकलूँ यहाँ से, क्योंकि यार वादी रम का मैं टूर बुक कर रहा था आज के लिए, तो वादी रम का टूर बुक हुआ नहीं क्योंकि यार कोई था ही नहीं उसके पास हॉस्टल में। तो बोला यार अभी चेक करना पड़ेगा मेरे को कि और कौन आता है, फिर देखते हैं। आज मैं एक दिन का और स्टे कर दिया, ठीक है, ताकि अगर आज मिल जाए तो ठीक है, नहीं फिर मैं कल डायरेक्ट वादी रम जाऊँगा, वहीं से टूर बुक कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है। लेकिन समस्या ये है कि 15 दिनार देने पड़ेंगे मेरे को बस के, जो कि यार यहाँ से वादी रम सिर्फ 50 किलोमीटर है। मेरे को 15 दिनार बहुत ज़्यादा लग रहा है, मतलब 2000 रुपये यार, मतलब हद ही महंगा है ये देश। 2000 रुपये में तो भाई मैं इजिप्ट में टैक्सी कर ले रहा था, वो भी पर्सनल, वो भी अप डाउन का। भाई मैंने 2000 रुपये दिए थे उसको, सीधा धंधेरा टेम्पल का अप डाउन का, हाँ 2000 रुपये पड़ा था मेरे को। तो यार बहुत महंगा है यहाँ इजिप्ट में। टैक्सियाँ हो जा रही थी मेरी 70-80-100 रुपये, 200 रुपये में, यहाँ टैक्सी हो रही है भाई 800-1000 रुपये, 200-1000 रुपये। चलो अपन चलते हैं अकाबा फोर्ट पे पहुंच के बताते हैं। भाई ये है अकाबा सिटी, ठीक है। अब ये है, अगर देखा जाए तो ये सेंटर एरिया है, तो हम सेंटर एरिया बोल भी सकते हो क्योंकि यहीं पे ही अकाबा फोर्ट है आसपास, ठीक। अब मैं हूँ ये, अब भाई हम लोग घूम रहे हैं, मज़ा आ रहा है। लेकिन कल रात में भी ऐसे जो घूमे ना, क्या मज़ा आया इस शहर में कि तुम आराम से घूम सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे क्या है, टूरिस्ट कम है,
तो यार यहाँ पे एक चीज़ मैं बताता हूँ जो भाई इंटरेस्टिंग लगे तुम लोगों को शायद। भाई यहाँ पे मैंने कल नोटिस किया कि भाई हर एक आदमी भाई लड़कियों को क्या टाड़ता है भाई, ऐसे गंदा स्टेयर करता है ना भाई कि अगर भाई लड़कियाँ नोटिस कर ले तो भाई वो डर जाए। मतलब भाई मैंने क्या है, नोटिस करने की आदत है मेरे को। भाई मैंने क्या देखा है भाई, हर आदमी एक बंदा भाई, क्योंकि 2 लड़कियाँ घूम रही थी मेरे साथ, तो भाई हर आदमी भाई इतना गंदा स्टेयर करता है ना भाई, गजब यार। ये है भाई अकाबा फोर्ट। अरे भाई एंट्री के लिए कोई पूछा ही नहीं भाई, तुम आराम से आ जाओ, फ्री है भाई, घूमो आराम से। ओए होए ये अच्छा जगह है, रुको दिखा रहा, ये देखो क्या जगह है, ये मस्त फोर्ट है। ये है रोमन स्टाइल्स का भाई, देखो ये है अकाबा फोर्ट, नॉट पोर्ट, ठीक है। अब अकाबा फोर्ट जो है ये भाई बना था 1516 में, ठीक है। अब ये भाई अकाबा फोर्ट के नाम से अकाबा कैस्टल और मुकुबुल कैपिटल फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब जो भाई ग्रेट अरब रिवोल्ट था ना, मक्का अल मुकर्रम का भाई यहीं से चालू हुआ था 1916 में, ठीक है। अब भाई अगर तुम देखोगे जितनी भी अरब कंट्रीज जाओगे ना, तुम इजिप्ट हो गया, जॉर्डन हो गया, ईरान, इराक अपने साइड, अफ़गानिस्तान वगैरह, तो भाई यहाँ पे ओटोमन एम्पायर का काफ़ी सालों तक दबदबा था, ठीक है। अब ओटोमन एम्पायर भाई देखा जाए तो चालू भाई टर्की साइड से हुआ था, लेकिन भाई ये पूरा एशिया पूरा 600 साल 500-600 साल लगभग कवर किया था, ठीक। तो भाई उसको ख़त्म करना था। जब वो ख़त्म करने के लिए भाई बारी आई तो भाई यहाँ से चालू हुआ उसका रेवोल्यूशन, ठीक, मतलब अकाबा में। क्योंकि भाई जो डेजर्ट था ना यहाँ पे आसपास, क्योंकि वादी रम भी पास में है 40-50 किलोमीटर पे, तो भाई उससे क्या होता था कि भाई कहीं से भी अटैक हो जाता था इस पर, ठीक। तो फिर भाई यहाँ से जब भाई अब देखो तुम, यहाँ से जब चालू हुआ कि भाई अरब ओटोमन एम्पायर पूरा ख़त्म कर देगा, तब भाई यहाँ पे फिर आया कि भाई अब अरबिक कंट्री होगी ये पूरी, ठीक। अब ये वाला देखो भाई क्या बना है पूरा भाई ये जो सिक्के होते थे ना इनके ऐसे होते थे सिक्के भाई। अपने हिंदुस्तान में भी अगर तुम देखोगे तो भाई जो मुग़ल पीरियड्स के भाई सिक्के थे वो ऐसे ही थे लगभग, ठीक। भाई तुमको ये जो ये लिखा है अकाबा कास्टल इंस्क्रिप्शन, भाई ये मैंने बताया कि 1516 में बना था। अब ये 1501 से चालू हो गया, 1516 में ख़त्म हुआ था, ठीक है। सुल्तान कुनास अल गुहारी इसने बनवाया था, नाइस यार। तो भाई ये हो गया अपना अकाबा फोर्ट। चलते हैं अपन अंदर। भाई वो एक खड़ा यूट्यूबर भाई, वो भी किसी की रिकॉर्डिंग कर रहा है भाई, साथ ही में घूम रहा है मेरे, गजब। भाई ये खंडहर हो गया यार, मतलब कुछ है नहीं यहाँ पे, लेकिन भाई अगर तुम यहाँ आए हो तो उससे ये होगा कि भाई तुम्हें फ़ील आएगा कि तुम हो भाई कहीं अरब कंट्रीज़ में। पता है क्यों? क्योंकि भाई यहाँ की दीवारें देखो यार, ये सब होती हैं अरब कंट्रीज़ में, सीरिया, जॉर्डन, यहाँ सब। तो भाई अब पता चलता है कि हाँ तुम हो अरब कंट्रीज़ में, गजब। भाई यहाँ की एंट्री फ़ीस वगैरह कुछ नहीं है यार, कोई मांगा ही नहीं है एंट्री हमसे। मेरे पास तो जॉर्डन पास भी है, कोई एंट्री फ़ीस है ही नहीं इधर पे, सही है। आओ आराम से फ्री घूमो यार। तुम कभी अगर अरब कंट्रीज़ में आओगे तो एक चीज़ नोटिस करोगे अरबिक कंट्रीज़ में, अगर तुम्हें जॉर्डन फ्लैग दिख पा रहा है तो भाई क्या होता है अरब कंट्रीज़ में कि भाई सारे फ्लैग सिमिलर हैं, ठीक है। दुबई हो गया भाई, ठीक है, यूएई उसको कहते हैं, जॉर्डन हो गया, उसके बाद फिर हो गया तुम्हारा भाई यार कौन से, ईरान हो गया, इराक हो गया। तो ये सब कंट्रीज़ के भाई फ्लैग जो है तुमको सिमिलर दिखेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि भाई जो यहाँ ओटोमन एम्पायर रूल करता था ना, तो जब ओटोमन एम्पायर का खात्मा हुआ, मतलब ख़त्म हुआ, तो भाई हुआ ये कि भाई अब इन लोगों को फ्लैग सेलेक्ट करना था। तो भाई इनके पास 4 कलर थे ओटोमन एम्पायर के पास, ठीक है, ग्रीन, ब्लैक, वाइट और रेड। तो भाई ये जो 4 कलर थे, इसकी वजह से भाई जो भी तुम फ्लैग देखोगे सब में लगभग तुम्हें 4 कलर ही दिखेंगे मोस्टली, ठीक। कुछ भाई अब कोई ऐसे बना रहा है, कोई ऐसे बना रहा है, तो मतलब भाई सब डिज़ाइन अलग अलग कर लिए, लेकिन भाई मेन 4 कलर ही थे इनके में। तो वो सिर्फ ओटोमन एम्पायर की वजह से है, अदरवाइज़ भाई ऐसा कोई और रीज़न नहीं है कि भाई सारे फ्लैग एक जैसे दिखते हैं। अब भाई तुम यहाँ का अगर तुम आओगे अकाबा में, अकाबा हो गया, इजिप्ट हो गया, तो भाई एक चीज़ सबसे अच्छी बात ये है कि भाई यहाँ के बीचेस इतने साफ़ हैं और पानी इतना ब्लूइश है ना कि तुम भाई ईज़िली अंदर देख सकते हो बिना गॉगल्स लगाए, मतलब वो वाले वाटर वाले। तो भाई ईज़िली तुम अंदर देख सकते हो। अभी तुम्हें मैं अगर जहाँ खड़ा हूँ ना, वहाँ तुम देखोगे तो भाई इतनी सारी बोट्स हैं, लोग घूम रहे हैं, भाई सब कुछ है, लेकिन भाई पानी इतना साफ़ है, अंदर तक पूरा दिख रहा है। देखो ये देखो भाई सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे,
यहाँ तक कि मतलब भाई अब तुम कैमरा में देख पा रहे हो या नहीं ये नहीं पता मेरे को, लेकिन भाई अगर मैं अपनी नेकेड आई से देखूँ ना, सब कुछ अंदर दिख रहा है कि भाई क्या है पानी में क्या नहीं है। तो ये जो सामने इज़राइल है ना भाई, ये इतना सुंदर लग रहा है, और भाई रात में तो क्या झगमगाता है भाई इज़राइल यार। अब इज़राइल में जा सकता था, ठीक है, मतलब ऐसे इंडियंस आई कैन गो टू इज़राइल, बट द प्रॉब्लम इज़ आई एम ट्रैवलिंग टू जॉर्डन, इजिप्ट एंड सीरिया, लेबनान, सो दे ऑल आर एनमीज। तो अगर मैं अब जाऊंगा जो इज़राइल, भाई जॉर्डन से तो पक्का जाने नहीं देंगे, ठीक है। अगर मैं लेबनान से या फिर भाई इजिप्ट से भी जाने की कोशिश करता ना, तो भाई हो सकता है वो डिपोर्ट कर देते, या फिर हो सकता है भाई 2 घंटा 4 घंटा भाई उसमें बैठा के स्क्रीनिंग करते हैं। मैं इज़राइल की एक बात ये बताता हूँ, मेरे को पता थी पहले भी और कल और पता चली। होता क्या है कि तो वो चाहे यूएस से ही क्यों ना हो, टेक अब भाई गाना बजाने लगा, अब वो चाहे यूएस से ही क्यों ना हो या फिर भाई इंडिया से कहीं से भी, भाई स्क्रीनिंग होगी उसकी तगड़ी वाली। मतलब भाई इतनी तगड़ी इंक्वायरी करते हैं ना ये लोग, सब कुछ भाई पूछेंगे A to Z डिटेल्स, और भाई तुम्हारा हिस्ट्री तक निकाल लेंगे। इज़राइल ही एक ऐसा देश है जिसके कमर्शियल एयरक्राफ्ट में भी भाई मिसाइल्स लगी हुई है। मतलब भाई वो देश भाई इतना सा है, लेकिन भाई सबके नाक में दम करके रखा है, चाहे वो जॉर्डन हो, ईरान हो, इराक हो, कुछ भी, पैलेस्टीन हो, भाई सब के नाक में दम करके रखा है वो देश। इतना सा देश है वो, कुछ भी नहीं है भाई। मतलब अब तुम यहाँ से भी देखोगे ना अगर, तो भाई इज़राइल दिख जा रहा है पूरा। क्या देश है भाई, पूरे देशों के नाक में दम करके रखा है। एक ख़ास बात ये है कि मतलब जैसे यूएस वाले कल मेरे को जो मिले ना, उस मेरे को लगता था कि भाई यूएस इतना बड़ा सपोर्टर है, उनका सब कुछ है, तो भाई यूएस वालों को भाई कोई दिक्कत नहीं जाती होगी, लेकिन भाई यूएस वालों को भी बहुत दिक्कत है, पता है, इज़राइल जाने के लिए। उनके लिए एक अलग से ही वो बन गया है टर्मिनल, तो वहाँ पे भाई स्क्रीनिंग होती है उनकी तगड़ी वाली, 2-2 3-3 4-4 घंटे, फिर जा पाते हैं कि भाई अगर तुम सब कुछ सही निकला, फिर अगर भाई तुम जॉर्डन वगैरह नहीं गए हो पहले तो जा पाओगे, ठीक। लेकिन अगर तुम जॉर्डन से धोखे से भी जा रहे हो इज़राइल, नहीं जा पाओगे। भले तुम यूएस सिटीज़न हो, इंडियन सिटीज़न हो, कोई डजेंट मैटर्स टू देम, लाइक दे विल रिजेक्ट योर एंट्री। भाई अब बज गया यहाँ का 11:30, अब अपन चलते हैं कहीं और, क्योंकि भाई अपन को घूमना है जगह पूरा, ठीक। यहाँ बोट वोट टूर करना है, ये सब मेरे को नहीं पसंद यार, बोट टूर वगैरह ये सब बच्चे करते हैं, कुछ है नहीं यहाँ पे। चलो अब अपन चलते हैं। देख रहे हो जॉर्डन के लोग कितने चिल हैं यार, मतलब तुम अरबिक में मेरे को लगता है भाई सबसे ज़्यादा चिल लोग होंगे यहाँ के, क्योंकि भाई एक तो क्या है नहीं, आधे से ज़्यादा जॉर्डेनियंस है नहीं, ठीक है, कुछ पैलेस्टीनी और भाई सीरियंस हैं जो भागे हुए हैं, तो भाई वो है आधे से ज़्यादा इधर पे। अब भाई दिखते सब एक जैसे ही हैं, तो तुम अंतर नहीं बता सकते। और भाई इतने चिल हैं ये लोग भाई। अभी वो बोट वाला ऐसा बोट घुमाया है ना कि मैं बोला यार क्या ही मज़े कर रहा है। तो भाई ऐसे सब आगे बीच में बैठे हुए हैं भाई। बस ये यहाँ पे थोड़ा कल्चर डिफरेंट है कि मतलब थोड़े कंजर्वेटिव तो है ये लोग। अब तुमको यहाँ भाई बिकनी में या फिर भाई ऐसे घूमते भागते ऐसे लड़कियाँ नहीं दिखेंगी कि भाई बिकनी में हो, लेकिन भाई ये है कि लोग चिल हैं यहाँ पे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया लोग हैं भाई, फ्रेंडली हैं, सब कुछ अच्छा है, ठीक है। यहाँ तक कि भाई अगर तुम हॉस्टल्स वाले देखोगे ना मेरे भाई, बढ़िया फ्रेंडली लोग हैं भाई, इतने सालों से हॉस्टल चला रहे हैं भाई। वो आदमी आर्मी में था ये सब, तो भाई तब भी वो बहुत फ्रेंडली है, ठीक है। तो बढ़िया आदमी है, लोग वैसे भी जो यहाँ लोकल्स हैं वो भी बढ़िया है। तुम यहाँ आके बोट टूर करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाई तुम बीच में आके ज़रूर बैठो, क्योंकि भाई इतना साफ़ पानी है ना कि तुम, अरे यहाँ पे गंदा हो गया क्या है यार, किस्मत ही ख़राब है मेरी, यहाँ पे गंदा है भाई, लेकिन बाकी उस साइड देखोगे ना तो बहुत साफ़ पानी था, और थोड़ा सा तुम अंदर जाओगे बहुत साफ़ पानी है, ब्लूइश है भाई एकदम वाटर यहाँ पे पूरे एरिया में। भाई ये लोग भाई खेती भी करते हैं यार, मेरे को तो आज पता चला। मतलब अब ये देख रहे हो तुम, अगर ये देखोगे तो ये भाई ओनियन टाइप का है कुछ। अब ये मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं क्या है, मैं भूल गया इसके बारे में भाई। मतलब खेती हो रही है, अब तुम खेती देखो कहाँ हो रही है, ये है बीच, ये है खेत। मतलब ये कैसे पॉसिबल है कि मतलब एक साइड तुम्हारे पास सिर्फ सैंड है और वाटर है, वो भी भाई समुद्र का, ठीक है, और एक साइड तुम्हारे पास खेती है। ये मैंने भाई मतलब शायद रेयर ही कहीं देखा है, मतलब ऐसे कैसे हो रहा है, खेती वाली ज़मीन भाई सी के बगल में यार, ये कैसे पॉसिबल है। हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है दुनिया में आजकल। ये भाई वो वाला सैंड तो नहीं है, मतलब सैंड नहीं है, ये है भाई सॉइली, ठीक है, तभी भाई खेती हो पा रही है, जाहिर सी बात है भाई। क्या बात है, मतलब तुम ये सामने सी देख पा रहे हो, सामने खेती देख ले रहे हो। ये भाई मैंने रेयर देखा है कहीं पे, आज तक देखा भी नहीं मैंने, कहा जाए अगर तो रेयर क्या होता है। सही है यार, और सामने मार्केट भी है, तो मतलब ये खेत वाला सिस्टम नहीं है ये भाई, जहाँ ज़मीन मिला, जहाँ भाई
फर्टिलिटी मिली वहाँ पे उगाओ, ये सिस्टम है यहाँ पे लग रहा है। अब बढ़िया देश है। तुम एक चीज़ नोटिस करोगे यहाँ के बीचेस में, तो भाई अगर कोई महिला या लड़की भी, कोई भी भाई अगर पानी के अंदर भी है ना, तो वो होगी फुल कपड़ों में। कुछ हिजाब में भी होंगी, कुछ भाई फुल कपड़ों में होगी। There's nothing bro, या सो वो हिजाब में भी होगी या फुल कपड़ों में होगी, लेकिन भाई बिकनी में नहीं होगी। हेलो, नमस्ते। यस। Huh? You are followers? Yeah. Really? Yeah, he is having followers. He is having a lot. How many people he have? He is having like 200k. 200k? Yeah. Really? Yeah. طب mention me in the video and they say Jordan. How's Jordan now? Jordan, yeah, Yeah. Jordan is good, great. Like I Really? arrived here yesterday. How many days you live here? 7 days. Really? He will stay here for 14 days. Really? Yeah. Most welcome حبيبي. This Thank is you. second country for you. Yeah, like I am coming from Egypt, so Jordan is nice. Yeah. Second country. Okay. Thank you. Bye, bro. Thank you. Let's go. Thank you. I see. Yep. So भाई देख रहे हो, लोग बढ़िया है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, मैं क्या बात कर रहा था कि भाई अगर तुम्हें बीच में भी और पानी के अंदर भी कोई दिखेगी ना, तो भाई वो होगी फुल कपड़ों में। मतलब भाई बिकनी वाला कल्चर नहीं है इधर पे, बैन है वो, ठीक है। और भाई सेम अगर इजराइल जाओगे तुम, तो वहाँ सब कुछ फ्री है। मतलब भाई तुमको लड़कियाँ बीचेस में अगर दिखेंगी तो उसी बिकनी में ही दिखेंगी। तो भाई ये कल्चर डिफरेंस जो है, यही सब तो भाई अमेज करता है। मतलब यार तुम देश घूम रहे हो तो भाई कल्चर सबके अलग अलग है, लैंग्वेज अलग है, फूड अलग है, तो भाई यही सब तो देखना है। भाई गिरूंगा ही तभी मानूंगा, मैं लग रहा है। अब भाई हम लोग जा रहे हैं इजरायली बॉर्डर। वी आर गोइंग टू इजराइल बॉर्डर। सो भाई अब इजराइल बॉर्डर जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। तुम देखोगे ये है जॉर्डन, ठीक है। अब अपन भाई स्ट्रीट से ऐसे चलते हुए जा रहे थे रैंडम, ठीक है। अब ये रैंडम सी एक प्लेस है भाई, तुम यहाँ देखोगे पूरे रोमन्स के स्ट्रक्चर दिखाए हैं, रोमन्स रूइंस भाई उस टाइम के। और भाई ये रोमन्स के भी हो सकते हैं, रोमन्स के हैं कुछ इसमें, ठीक है, कुछ अरब्स के हैं। तो भाई ये रैंडम दिख गया। मतलब यहाँ पे हम लोग आए भी नहीं थे, हम लोग तो सिर्फ घूम रहे थे। तो भाई ये सब भी ऐसे तुम्हें रैंडम दिख जाता है। लेकिन भाई अगर मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, अब भाई जो ये भाई दिख रहे हैं ना, भाई ये बता रहे थे कि इंडिया गए हैं, ये 6 महीने रहे हैं, ठीक है। तो भाई अब इसने बताया कि यार तुम इंडिया में एक चीज़ अच्छी बात यह है कि भाई तुम्हें कहीं भी कभी भी फूड मिल जाएगा। स्ट्रीट फूड इतना भरा पड़ा है, 50 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये। तो भाई ये तो है रियलिटी, ठीक है। अब भाई मैंने और अच्छे से एक्सप्लेन किया कि भाई अब तुम स्टे भी तुम फ्री कर सकते हो अगर तुम्हें पता हो तो। भाई इसने भी बोला कि हाँ मैंने किया है। तो भाई तुम अगर गुरुद्वारा जा रहे हो या फिर टेम्पल जा रहे हो या फिर भाई तुम मतलब कुछ ऐसी भाई रिलीजियस प्लेस जा रहे हो, तो तुम्हें हो सकता है फ्री स्टे भी मिल जाए, फ्री फूड भी मिल जाए। तो भाई तुम इंडिया घूमना इतना सस्ता है कि मतलब तुम्हें फ्री सब कुछ मिल सकता है अगर तुम घूमना चाहते हो तो, ठीक है। और जॉर्डन में अगर तुम देखोगे तो अब यहाँ देखो कुछ भी नहीं है, ठीक है। मतलब ना कोई स्ट्रीट दिखेगा तुम्हें, ना कोई स्टॉल्स दिखेगा, कुछ भी नहीं है। अगर तुम कहीं ऐसे शॉप पे जा रहे हो ना रैंडम, भाई कितना महंगा है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। मतलब अगर तुम्हें कुछ छोटा सा भी चीज़ है खाना है, कुछ भी 1 दिनार 2 दिनार भाई एटलीस्ट लगेगा। तो ये भाई है यहाँ का। तो मतलब इंडिया भाई अपना इतना सस्ता देश है, इतना अच्छा देश है, तब भी लोग इंडिया नहीं घूम रहे हैं, ठीक। मतलब मैं भाई क्या करता हूँ, जब भी कहीं जाता हूँ ना तो लोगों को अप्रिशिएट करने की कोशिश करता हूँ भाई। उनको भाई बोलता हूँ कि तुम जाओ हमारे देश को घूमो। तो भाई कुछ लोगों का कहना यह है कि इंडिया भाई डर्टी कंट्री है, तो भाई ये मैं मानता हूँ, ठीक है। भाई बहुत कचरा फेंकते हैं अपन, बहुत। और भाई सिविक सेंस की तो इतनी प्रॉब्लम है ना कि पूछो ही मत। तो भाई ये सब अगर सुधर जाए ना, तो इंडिया में ये मान लो कि भाई जितने पूरे वर्ल्ड में टूरिस्ट जाते हैं, इंडिया में अकेले आ सकते हैं वो, क्योंकि भाई इंडिया में अपने सब कुछ है यार। चलो अपन चलते हैं इजरायली बॉर्डर। अगर ये देखोगे जो जगह है भाई, ये सामने रिजॉर्ट है, स्पा है भाई, ये सब घर अंडर कंस्ट्रक्शन है क्योंकि घर और खिड़कियाँ लगी नहीं है, ठीक है। तो भाई ये जो टूरिस्टी प्लेस बना दी गई है, ठीक है। अब इसमें तुम्हें एक चीज़ मैं एक्साइटिंग दिखाता हूँ कि ये देखो तुम, मतलब भाई पानी देखो यहाँ का यार, इतना साफ पानी कैसे हो सकता है भाई। जॉर्डन में हूँ मैं तो यार,
हद ही हो रखा है भाई। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं भाई मैं ऐसा कोई नेचरिस्टिक प्लेस में आ गया हूँ भाई, जहाँ बहुत बढ़िया नेचर है, पानी एकदम साफ़ है भाई। लेकिन यहाँ का पानी तो देखो यार, और जबकि ये पानी ठहरा हुआ है, मतलब ऐसा क्या है, फ़्लो वाला वाटर जो है थोड़ा ज़्यादा साफ़ होता है, लेकिन ये ठहरा हुआ है इधर साइड। लेकिन वो समझ में आ रहा है ठहरा है, लेकिन भाई अगर वहाँ देखोगे तो वहाँ फ़्लो हो रहा है, तो जा तो यहीं से रहा है। लेकिन भाई कितना साफ़ है यार ये पानी, और ये एरिया इतना सुंदर है। और तुम एक चीज़ और नोटिस करोगे, अगर यहाँ तो नहीं पड़े भाई, बाकी उस साइड रोड में पड़े थे भाई, अरे पड़े हैं भाई, यहाँ भी तुम अगर देखोगे भाई कहीं भी डेट्स पड़े हुए मिल जा रहे हैं इधर, मतलब हर जगह पूरे में डेट्स पड़े हुए हैं भाई। लोग डेट्स भाई ख़रीद रहे हैं भाई 500-500, 1000-1000, 2-2000 रुपये किलो भाई, यहाँ रोड में पड़े हुए हैं। हो सकता है इनकी क्वालिटी वर्स्ट होगी, लेकिन भाई तुम ये सब हर जगह नहीं देख पाओगे कि मतलब डेट्स पड़े मिल रहे हैं भाई रोड में। गजब यार। कैन यू स्पीक दैट अगेन? Hello guys, namaste. Like, so he was selling bracelets on the streets, Yeah, bro, in 1 year. for 1 travel. year for Yeah. traveling. Yeah, in the मतलब Balkan. in every country. Yeah, in Georgia, Iran, Montenegro, Albania, Oh, Kosovo, yeah, Macedonia. so from that bracelets you got money for every country. Yeah. Oh, so how much you were selling bracelets? Yeah, $2, $3. And from where you got that bracelets? You self I'm make? making. Oh, hand make. भाई साहब क्या मतलब, अगर तुम्हारे पास जो घूमने का जज्बा है ना भाई, तो तुम मतलब पूरे दुनिया में कहीं भी कभी भी घूम सकते हो। मतलब भाई ये आदमी ब्रेसलेट्स बना बना के बेच के भाई पूरा दुनिया घूम रहा है। मतलब इसकी भाई ये 40th कंट्री है, 39-40 कंट्री। और भाई एक साल, अब तो यूट्यूब इसका चलने लगा तो भाई वहाँ से पैसा आ रहा है, लेकिन उसके पहले भाई ये आदमी ब्रेसलेट्स बना बना के हर देश में जा जा के बेचता था। मतलब तुम सोच रहे हो $2, $3, $1, मतलब जितने का भी जो ले लिया, ठीक है। ये एक आदमी और मिला था मेरे को ऐसा, वो था नेदरलैंड्स का। वो क्या कर रहा था, खूब सारे ब्रेसलेट और ऐसे पता नहीं क्या बना के रखा था। और वो क्या करता था पता है कि भाई, ये तो इसने सीधा बोल दिया कि मैं सेल करता था, वो बोलता ये था कि मैं ये बनाता हूँ अपने से, लेकिन ये फॉर गिफ्ट बनाता हूँ, लेकिन आई नीड अ डोनेशन फॉर माई ट्रैवलिंग। तो भाई वो मांगता पैसे ही था, लेकिन वो थोड़ा दूसरे वे में मांगता था। और ये भाई सीधा बोल रहा है कि मैं बेचता था उसको 1 साल। क्या बात है यार, सैल्यूट है ब्रो। तुम अगर एक चीज़ देखोगे यहाँ पे जॉर्डन में, तो भाई यहाँ बाइसिकल रूट दिया हुआ है, ठीक है। मतलब तुम यहाँ पे बाइसिकल चलाओगे तो इस रूट में, इस रोड में कोई भी नहीं आ सकता। तुम्हें दिख रहा है या नहीं, ये देखो ब्लू जो स्ट्रिप है ना, ये बाइसिकल रूट है भाई। ये गजब है यार। मतलब जॉर्डन जैसे शहर में तुम्हें बाइसिकल रूट दिया गया है अलग से, तुम्हें सिर्फ बाइसिकल चलाने के लिए। ये मतलब जनरली भाई अरब कंट्रीज़ में नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है। इंडिया में तो भाई बहुत ही रेयर है कहीं पे। ओ भाई यहाँ भी भाई तुम कहीं भी कोई भी रोड क्रॉस करते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बोलने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। पानी ले लेते हैं भाई लोकल। घूमते घामते भागते भागते भाई हम लोगों को विश्व का सबसे वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट चर्च मिला भाई। ये बना था 3rd सेंचुरी AD में, मतलब लगभग अराउंड 293 से 303 सन के बीच में। और भाई ये रोमन एम्पायर का था हिस्सा, ठीक। अब ये क्या हुआ था कि भाई ये पूरा दब गया था, ठीक। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने भाई इसे बाहर निकाला है। अब ये देखो तुम भाई 303 से 313 में उस टाइम पे ये भाई डिस्ट्रक्शन हुआ था, ठीक है। बना भी 303 में, तो भाई मतलब ये बनने के बाद कुछ टाइम के लिए टूट भी गया था, और अर्थक्वेक भी आया था, तो भाई ये सब डिस्ट्रॉय हो गया था 363 में। तो यार ये क्रिश्चियनिटी के लिए भाई एक रिलीजियस साइड भी बोल सकते हो, लेकिन यहाँ कोई है नहीं। अगर तुम देखोगे तो टूरिस्ट है नहीं ज़्यादा यहाँ पे, लेकिन अच्छी जगह है। अच्छी क्या मतलब भाई, पुराना चर्च दिख रहा है। अब देखो ना क्या मतलब कितना पुराना है ये। मेरे को तो लग रहा था भाई पहले होटल है, क्योंकि भाई वो टेबल रखा है ना बीच में, तो मैं तो सोचा भाई होटल आ गया। फिर देखा अरे ये तो चर्च है। वो स्टेयर्स भी बनी हुई है, ये स्टेयर्स हैं भाई लकड़ी की, बहुत पुरानी है यार। वो भाई 1700 साल पुराना है यार ये, गजब।
है अकाबा का डाउनटाउन एरिया, ये है मेन एरिया, ठीक है। अब यहाँ से मैंने ख़रीदा है सिम जियान की, ये जियान जो अपने यहाँ जियान है डोरेमोन वाला, जी है उसमें, इसमें है जेड, ठीक है। अब ये मेरे को पड़ी है यार 11 जॉर्डेनियन दिनार की, जिसके कटे हैं मेरे लगभग 1400 रुपये, 1397 रुपये एग्जैक्ट। अब यार ये महंगी तो है, जिसमें मेरे को मिला है जिसमें मेरे को मिला है 30 गीगाबाइट्स फॉर 7 डेज़, मतलब 7 दिन के बाद वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, ठीक है। टूरिस्ट सिम है वो। तो यार महंगा तो है जॉर्डन, बहुत महंगा है। अगर तुम देखोगे तो पानी की भी जो बोतल पड़ी है ये मेरे को इजिप्ट से डबल पड़ी है सीधा, तो काफ़ी महंगा है इधर पे। लेकिन एक चीज़ अच्छा बात ये है कि हेलो, लेट्स आस्क फॉर द हेयर कट, हाउ मच फॉर द हेयर कट? या हेयर कट एंड ओके, एंड फॉर दिस 3 okay. I will come in the evening, okay? Evening, okay. Yeah. So भाई तुम लोगों ने देखा 5 दिनार for haircut and for 3 दिनार for beard। भाई 8 दिनार में beard और दाढ़ी बनेगी, बहुत महंगा नहीं है ये? अरे यार मेरे को इजिप्ट में ही बाल और दाढ़ी बनवा लेना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। कल से कैप पहन के घूमेंगे अपन, क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी भी है। कभी ठंड है कभी गर्म है, पता है, मतलब यहाँ पे अब जब देखोगे तो यहाँ ठंडा है। ब्रो इट्स कोल्ड हियर, इट वाज सो हॉट दैट साइड। भाई हम लोग जल गए भाई, इतना गर्म था ना उस साइड, और यहाँ पे इतना ठंडा है। और यार भाई इनके पहनावा देखो यार, क्या कपड़े हैं भाई। और ये भाई ये सब नाइट ड्रेस होंगे इनके, पता है, देख रहे हो, आए है मस्त है। तो भाई यहाँ का थोड़ा लड़कियाँ भाई बढ़िया है, मतलब तुम्हें भाई खुद ही लाइन मारेगी। लड़कियाँ तो अच्छी हैं जॉर्डन की। और भाई वो देखो पहाड़ व्यू यार, बहुत शानदार जगह है, बस थोड़ा ज़्यादा ही महंगी है। कल यहाँ पे थे हम लोग, डबल ट्री बाय हिल्टन। यहाँ पे एक रूफटॉप रेस्टोरेंट है, वो ऊपर देखोगे अगर तो रूफटॉप रेस्टोरेंट है, तो जहाँ तुम खाना खा सकते हो, पी सकते हो। भाई ब्रो वी वर हियर लास्ट नाइट फॉर ड्रिंक्स, या लास्ट नाइट वी वर हियर फॉर ड्रिंक्स एंड सीसा एवरीथिंग। वी पेड अराउंड लाइक 50 dinars. 50 dinars. Yeah, we had beers and something. भाई अच्छा एरिया है। चलो अपन चलते हैं हॉस्टल। ये है एक एक्सचेंज, ठीक है, ये अबू सही का एक्सचेंज, ठीक है भाई, बढ़िया रेट है इधर पे। अगर तुम देखोगे तो कल मैंने $100 के 70 दिनार लिए थे, ठीक है, लेकिन आज मिल रहा है ये 70.750, तो बढ़िया रेट है ये। यहाँ से तुम एक्सचेंज करा सकते हो, अबू शेखा एक्सचेंज, बहुत बढ़िया है भाई। इसकी वजह से मेरे को हर जगह वीडियो बनानी पड़ती है, पूरी इन्फॉर्मेशन देता है आदमी। है सीरियन रेस्टोरेंट है, लेकिन भाई चलाते हैं इसको इजिप्शियन है, ठीक। इनके पास है भाई खाने में, दिखाता हूँ मैं ये, ठीक। अब मैं ऑर्डर कर दिया हूँ, तो भाई पहले इनका देख लो। ये भाई चिकन विथ राइस, सैलड विथ योगर्ट, पिकल्स विथ पिकल इज डेट पिकल, कुकुम्बर, या कुकुम्बर है भाई ये, और भाई रोटी, ठीक है। तो ये सब मिलेगा तुमको 2.5 दिनार में। 2.5 दिनार बोले तो लगभग 300 रुपये, तो ठीक है यार। मिक्स सम योगर्ट इन दैट ऑल्सो, या थैंक यू भाई। ये है अपना लंच, भाई खा ही लेता हूँ यार चिकन, भाई पोटैटो है, चिकन है, इट्स गुड भाई, रोटी है और सब कुछ है, सही है यार, गुड।